कराची इंतजामिया की गफलत ने रहमत को जहमत बना दिया। 2 रोज में जगह जगह हादसा, 5 जिंदगियों के चिराग गुल। बारिश से सड़कें डूब गईं। खवातीन क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप मुतासिर। मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। कराची पानी पानी। मेयर कराची की सड़कों पर मुंह दिखाई, कपड़ों पर छींट तक न आई। वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात की भी अवाम को तसल्लियां। सब अच्छा है की रिपोर्ट। हमें इंतजार था कि बर्फ पड़े और ये स्नो देखने हम आए थे। हमारी विश पूरी हुई है यहाँ आगे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कराची में मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लगती, मैं कुछ नहीं पहनती। यहाँ मैं 2 चीजें पहनी हुई है। मरी में बर्फ, शहरियों का मॉल रोड पर मटर गश्त। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और फोर्ट मनरो में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर वालों का ठंडी हवा पर गुजारा। कराची में आबाद हो गया समंदर का किनारा। बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि आज कराची बिल्कुल ऐसा लग रहा है मरी बन गया है। 2 साल में भत्ते के तनाजे पर 52 अफराद की टारगेट किलिंग। कराची में 8 अफराद का गैंग इलियास बाबा की सरबराही में वारदातें करता रहा। मुत्तहदा कारिंदे इमरान का इंकशाफ। भारत में रूपोशी कार्ड कराने का इतराफ। सोशल मीडिया पर दोस्ती का भयानक अंजाम। सरगोधा में शादी से इनकार पर एमफिल की तालिबान ने इंजीनियर दोस्त को कत्ल करा दिया। उच्च शरीफ से लड़की मुलजिम समेत गिरफ्तार। तशद्दुद की शिकार तैयबा से स्वीट होम में बगैर इजाजत मुलाकात पर पाबंदी आयद। मुलाकातियों की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। मीडिया को फुटेज बनाने से भी रोक दिया गया। घोटकी में पंचायत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली खातून अब तक लापता। वनी की गई लड़कियों को मेहंदी लगाने की रस्म, पुलिस खामोश। पीपल्स पार्टी को मुझसे क्या तकलीफ है ये तो हर कोई जानता है और आप भी जानते हैं। और उनके चंद लोग, मैं सबके बारे में नहीं कहता, उनका रोना धोना जारी रहता है। मसला कहीं भी हो वो इल्जाम और बहतान मुझ पे लगा लेते हैं। पुराना शिकवा अंदाज नया। पीपल्स पार्टी पर बार अल्फाज काटदार। न्यूज लीक्स पर रिपोर्ट तैयार, जल्द हुकूमत को पेश करने का फैसला। चौधरी निसार कहते हैं फौजी अदालतों के मामले पर सियासी मुशावरत जारी है। JUI फौजी अदालतों में तोसी के खिलाफ डट गई। भरपूर मुखालफत का फैसला। मरकजी शूरा इजलास में मुत्तहदा मजलिस अमल बहाल करने पर इत्तफाक। राब्ते के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। पानामा का हंगामा। इमरान खान का अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला। तहरीक इंसाफ कल डेरा गाजी खान में मैदान लगाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। खिलाड़ियों का हल्ला गुल्ला। गैस चाहिए चाहे जान चली जाए। सादिकाबाद में सिलेंडर्स के बजाय प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल। मुल्तान में अवाम का पारा हाई। चूल्हे तवे और सूखी रोटियां उठाकर दुहाई। पानी के लाले तड़प उठे पिंडी और इस्लामाबाद वाले। चरा डैम मंसूबा फाइलों में दब गया। जमीन पर माफिया काबिज, इदारों ने चुप साध ली। भारत ने कश्मीर को इंसानी हकूक का कब्रिस्तान बना दिया। तहरीक आजादी दहशतगर्दी नहीं, भारतीय फौज वापस बुलाए और गैर कानूनी बस्तियां खत्म करे। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब ने मोटर बाइक्स एम्बुलेंस सर्विस के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं मोबाइल वर्कशॉप्स भी बनाई जाएंगी। गवादर बंदरगाह की सिक्योरिटी के लिए चीन से 2 बहरी जहाज पहुंच गए। PMSA फ्लीट सी पैक में शामिल। लाहौर में रोही नाले के करीब बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार बहन भाई की जान ले ली। ड्राइवर फरार। गुरसा का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। ये तकरीबन हादसे तकरीबन 35-40 हो गए ये गांव के। साढ़े इत्थे 20 ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ठीक है, कोई पुछ गिछ नहीं हैगी। पुलिस आउंदी है 2 मिनट राह पैंदी है, चली जाती है। गौताखोर 10 रोज ढूंढते रहे। दरिया में गिरने वाला जंगल में मंगल करता रहा। सखर में सेल्फी लेने के दौरान लापता आसिफ जमील घर पहुंच गया। ड्रामा नहीं रचाया, भाई की वजाहत। ये इधर G सेक्टर तक जाना है, कितना लेंगे? अंकल ये बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करें।
इस्लामाबाद की लड़कियां सियानी हो गईं, शेयरिंग टैक्सी का रुझान सबकी मुश्किल आसान, वैगन की खारी से निजात। बद से बदनाम बुरा या वाकई बुराइयों का मजमुआ, स्कैंडल किंग ट्रंप फिर खबरों में। साबिक मिस हंगरी काटा सार्का ने भी हरासा करने का इल्जाम लगा दिया। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की राहें जुदा, शादी के 15 माह बाद ही तलाक। और खुराक के लिए बिठा दी धाक, कुत्ते ने शेरों को भगा दिया, वीडियो इंटरनेट पर वायरल। बारिश के बाद ये परेशानी है कि हर तरफ पानी ही पानी है, यही कराची की कहानी है। गफलत ने कराची को डिबो दिया, सड़कें झीलें बन गई हैं और बिजली भी गायब है। हादसात में 5 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए, जबकि बारिश से नेशनल स्टेडियम भी डूब गया। जी हां, नाक़िस हिकमत अमली ने कराची में बारिश को रहमत के बजाय जहमत बना दिया। निकासी आब न होने से सड़कों पर पानी जमा है और शहर की हर सड़क पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है, जबकि कई इलाकों में बिजली भी गायब है। देखेंगे इस बारे में किफायत अली शाह की रिपोर्ट। वही हुआ जिसका डर था। कराची में बारिश हो और मसाइल ना हो, ये शायद मुमकिन नहीं। नए साल की पहली बारिश ने ही इंतजामिया की कारकर्दगी बेनकाब कर डाली। बुलंदोबांग दावे महज दावे ही साबित हुए। शहर के बेशतर इलाके और अहम शराहें डूब गयीं और शहरी रुलकर रह गए। यहाँ तो पानी हमेशा ही भर जाता है, जरा सी बारिश होती है यहाँ की निकासी नहीं है, कोई भी निकासी नहीं है। सब गाड़ी वालों को परेशान, घर वालों को परेशान, नमाजियों को परेशानी। ये बारिश का पानी के लिए सीवरेज का निज़ाम हमारा बहुत ख़राब है। यहाँ जो इलाके के जिम्मेदार है वो काम नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह कि खाली उनको अपने वोट से मकसद है, अपनी कुर्सी से मकसद है, मतलब कोई ऐसा काम हमारे पास हो नहीं रहे। बारिश के बाद बिजली का तातुल भी शहरियों के लिए अजाब बना रहा। मुतअद्दिद इलाके केबल फॉल्ट्स और फीडर स्ट्रिप होने से अंधेरे में डूबे रहे। बारिश होती है तो फिर ये बिजली चली जाती है, तार टूट जाते हैं, इतने मसले मसाइल होते हैं, पानी भर जाता है यहाँ पर सारा। ना सुबह बिजली है ना शाम में बिजली और अंधेरा। और बच्चों के आजकल जैसे कि पेपर्स वगैरह हो रहे हैं, मंथली टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, बच्चे पढ़ने से मोहताज हैं। वैसे तो ट्रैफिक जाम शहर कायद में मामूल की बात है, लेकिन बारिश के बाद सड़कों पर जमा पानी ने ट्रैफिक जाम की शिद्दत मजीद बढ़ा दी। कैमरामैन शकील खान के साथ किफायत अली शाह, दुनिया न्यूज कराची। इसी बारे में बात करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अली मेहदी से। अली, शाम को तो आप तकरीबन आधे पानी में डूबे हुए थे, अब क्या सूरत हाल है? जी सलमान, शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जहां पानी की निकासी जो है काफ़ी हद तक हो चुकी है, तो वहीं शहर में मुख्तलिफ शाहराहें इस वक्त भी पानी में डूबी हुई हैं। बरसात शहर में बंद हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, हुकूमती दावों की कली खोल रही हैं। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र जहाँ इकदाम नहीं किए गए, वहीं शहर में बुरानी सूरत हाल पैदा होने के बाद वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची के हंगामी दौरों के बावजूद भी सूरत हाल में खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं आ सकी है। मैं इस वक्त लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद और हसन स्क्वायर जाने वाली शाहरा पर मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त भी जो है शाहरा तालाब का मंजर पेश कर रही है, जहाँ से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। खुसूसन मोटरसाइकिल सवारों के लिए इस मुकाम से गुजरना जो है कड़ा इम्तिहान साबित हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस शाहरा पर पानी इस कदर जमा हुआ है कि फुटपाथ और सड़क का जो है फ़र्क ख़त्म हो चुका है, यानी फुटपाथ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। और इस शाहरा पर, इस फुटपाथ के ऊपर कई मेन होल खुले पड़े हुए हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं, लेकिन इस शाहरा से पानी की निकासी के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। इसी तरह शहर की ऐसी काफ़ी शाहराएँ मौजूद हैं, अंडर पासेज मौजूद हैं, मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पानी की निकासी न होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और सिर्फ ये नहीं, रिहायशी इलाकों में भी बहुत ख़राब सूरत हाल है। नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। शहर के पार्क, शहर के मैदान और खाली प्लाट जो कि कचरे से भरे होते थे, पानी में भी डूब चुके हैं और सख्त ताकुन। और ये सब हाल हम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि कराची इस वक्त किस कर्ब में मुब्तला है, कितनी मुश्किलात का सामना इस बारिश के बाद करना पड़ रहा है, और ऐसे में हुकाम है कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया आपका अली मेहदी।
लेकिन सवाल यह है, इख्तियारात नहीं है तो ओहदे क्यों लेते हो भाई? इख्तियारात हैं, इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात के रोने धोने में शहर डूब गया है। मेयर कराची की सड़कों पर आज मुंह दिखाई हुई। वजीर आला वजीर बल्दियात ने भी सिर्फ फोटो ही बनवाई। कराची में बारिश के कई घंटे बाद हुक्काम को कहीं जाके थोड़ा होश आया। मेयर कराची ने सड़कों पर आए तो सही, लेकिन कपड़ों पर एक छींट भी नहीं आ सकी। वजीर बल्दियात जाम शोरों ने शहर की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दिया। बारिश से कराची हुआ पानी पानी, निज़ामे जिंदगी मफलूज हुआ तो कई घंटे बाद बल्दियाती और सूबाई नुमाइंदे भी जाग उठे। मेयर वसीम अख्तर ने शहर के गीले इलाकों का हंगामी दौरा किया, लेकिन सड़कों पर की ऐसी मुंह दिखाई कि कपड़ों पर छींट तक न आई। फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना रोते रहे। मैं तो खुद देख के आ रहा हूँ, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। अब वो डिस्ट्रिक्ट वाले अपनी प्रायोरिटीज़ बता रहे हैं उनको, तो वहाँ नज़र आ रहे हैं। वो अभी हम काजल मज़ार के सामने थे, वहाँ भी काम कर रहे थे। वार्डन्स भी काम कर रहे हैं। तकरीबन हर नाले पे इंक्रोचमेंट है और इंक्रोचमेंट के साथ साथ नाले कूड़े के साथ भरे हुए भी हैं, चौकड हैं सारे। नालों की सफाई और कंटिन्यूस सफाई, उसके लिए ज़ाहिर है फंड्स दरकार। सूबाई वजीर बल्दियात जाम खान शोरों ने भी हुक्काम के साथ मुख्तलिफ इलाकों का नुमाइशी दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में सब अच्छा का राग अलापा और ये जा वो जा। पानी बाई ग्रेविटी सवाए चंद इलाकों के लियारी है, दूसरे इलाकों में बाय ग्रेविटी पानी निकल जाता है। सिर्फ हमें उन नालों को मेंटेन करना है। वो अगर नाले हम मेंटेन कर जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी गाड़ी पर मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लेते रहे। उन्होंने भी सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दिया। कल से बरसात का सिलसिला शुरू हुआ है कराची में और हमने इसकी तैयारी पहले से की हुई थी। बरसात होगी तो पानी जरूर कहीं ना कहीं जमा होगा। ये आप ना समझे कि बारिश होगी और पानी कहीं पे भी नहीं होगा। हमें कहीं कहीं प्रॉब्लम मिला है और उधर मैंने हिदायत जारी की है कि वहाँ से पानी जल्द से जल्द निकाला जाए। चंद घंटे की बारिश ने शहर का बुरा हाल कर दिया। हुकाम की तरफ से हर बार बुलंद बांग दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए। यानी कोताहियों ने भिगो कर मारा। कराची में बारिश ने पीसीबी इंतजामात को ऑल आउट कर दिया। क्रिकेट तो डूब ही रही है। पानी में डूबे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कौमी वुमेन टीम का तरबियती कैंप भी न हो सका। किसी नदी नाले का मंजर है ना कोई दरिया। जी हाँ, यह है बारिश के पानी में डूबा नेशनल स्टेडियम कराची। स्टेडियम से जुड़ी एक क्रिकेट एकेडमी के नेट भी हैं पानी पानी। अब तो खिलाड़ियों को पड़ेगी यहाँ शायद कश्ती ही चलानी। वीमेन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए कौमी ख्वातीन टीम का तरबियती कैंप भी हुआ बारिश से मुतासिर। यूं तो पीसीबी में बड़े बड़े ओहदे भी हैं और ओहदेदार भी, बस कमी है तो किसी जिम्मेदार की। वीकेंड और बर्फबारी मरी में सयाहों पर मस्ती तारी। सख्त सर्दी में मलका कौसार में रश लगा हुआ है। मलका कौसार में कुछ रोज का वक्फा और फिर बर्फबारी से सयाह तो खुशी हो गए। वीकेंड भी है। मरी के माल रोड पर शदीद सर्दी में इस वक्त लोगों का रश लगा हुआ है। हमारी विश पूरी हुई है यहाँ आगे। मरी में सयाह सारा दिन पेशगोई के मुंतजिर रहे। शाम ढलते ही आसमान से सफेद गालों की बरसात से चेहरे खिल उठे। बच्चे क्या बड़े, सबने बेसाख्ता नारे लगाए। वीकेंड एंजॉय करने वालों की तो जैसे मौज हो गई। हमें इंतजार था कि बर्फ पड़े और ये स्नो देखने हम आए थे। हमारी विश पूरी हुई है यहाँ आगे। We are taking lots of selfies and snow fighting, yeah, obviously. बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ये वेदर सबको इंजॉय करना चाहिए। हम तो आए इसीलिए थे कि हम ये स्नोफॉल देखें। माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कराची में मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लगती, मैं कुछ नहीं पहनती। यहाँ मैं दो चीजें पहनी हुई है, मोजे हैं दो, हाथ में दस्ताने, शॉल, फिर मुझे सर्दी लग रही है। शदीद सर्दी में मॉल रोड पर लोगों की आमदोरफ्त यकदम बढ़ गई। मॉल रोड से कश्मीर पॉइंट तक टोलियों की सूरत में सयाह गश्त करते रहे। वीकेंड के पेश नजर ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया गया। मरी आने वालों को खुसूसी हिदायत भी दे दी गई हैं।
ऐसे में मलका कौसार में बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फ के गालों से लुत्फानंदोज होने इस वक्त पहुंची हुई है। हमारी नुमाइंदा फौजिया अली भी उधर हैं, उनसे बात करते हैं। फौजिया, वीकेंड तो कूल एंड हो गया। जी फौजिया से हम दोबारा भी रब्ता करेंगे ताकि जाने सो सयाह किस तरह महसूस हो रहे हैं। आज सुबह से ही सयाहों के शॉट्स हम तक पहुंच रहे हैं, जिस पर उनका ये कहना था कि मौसम ये बता रहा है कि आज शायद रात में बर्फबारी हो। ऐसा ही हुआ। सयाहों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वीकेंड मनाने के लिए मरी पहुंचे थे और मरी में अब बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। इससे कबल दिन भर लोग उन जो बर्फपोश पहाड़ों का मजा ले रहे थे। उनका ये कहना था कि यहाँ कुछ रोज कबल यहाँ बर्फ पड़ी थी, लेकिन बर्फ अब भी मौजूद है। लेकिन बर्फबारी होते हुए देखना इस वक्त वाकई देखने के लायक है। फौजिया से बात करते हैं। जी फौजिया, वीकेंड को लोग कैसे मना रहे हैं और ऐसे में बर्फबारी भी शुरू हो गई? फौजिया तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही, लेकिन कुछ देर कबल जो फौजिया से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हर एक के हाथ में कॉफी, सूप, ग्रीन टी या कुछ ऐसी चीज है जिसकी बिना पर इस ठंडे मौसम में कुछ गर्मी ली जा सके। बहरहाल मलका कौसार में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सयाहों की बहुत बड़ी तादाद, जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज बर्फबारी होगी, इसी वजह से ज्यादा खुश है। फौजिया, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? शायद ठंड बहुत है, फौजिया तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही। शायद लाइनें ही इतनी फ्रीज हो चुकी हैं बर्फबारी के दौरान कि फौजिया तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जैसे ही हमारा फौजिया से राब्ता होगा हम आपको एक बार फिर से आगाह जरूर करेंगे। लेकिन मरी के मौसम से मुतालिक आपको बताएं कि मलका कौसार में बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। कोयटा समेत कई शहरों में सरमा की पहली बर्फबारी ने हर शय को सफेद कर दिया। लौरालाई में लोग घरों में महसूर होकर रह गए और जनूबी पंजाब वालों ने बर्फबारी देखने के लिए फोर्ट मनरो का रुख कर लिया। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, कला सैफुल्ला, योब और दीगर इलाकों में 3 इंच से 1 फुट तक बर्फ ने जमीन, पहाड़, दरख्त हर शय को ढांप दिया। कोयटा के शहरियों ने हन्ना झील का रुख कर लिया, जहां खूब हल्ला गुल्ला किया और सेल्फीज बनाई। हम यहाँ पर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बड़े अरसे बाद बर्फबारी हुई है। बर्फबारी हुई है, हमने बहुत मजे किए, हमने खूब एंजॉय किए। हम लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं और ना हम लोग हन्ना झील पे आए हुए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अभी तस्वीरें ले रहे हैं। ज़ियारत, खानूज़ई और लखपास में बर्फबारी के बायस कोयटा से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। लोरालाई में 7 साल बाद बर्फबारी हुई। शदीद सर्दी के बायस बाजार सुनसान, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। डेरा गाजी खान के पुरफजा तफरीही मकाम फोर्ट मनरो में बर्फबारी, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। जनूबी पंजाब वालों की मौज हो गई। मंचलों ने बर्फबारी और सर्द मौसम का भरपूर लुत्फ उठाया। मनचले ये भी कह रहे हैं कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। जी हाँ, इश्क के इम्तिहान अभी बाकी हैं, क्योंकि कराची में कल भी बारिश होगी और मुल्क में बारिश और बर्फबारी का यह सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। सर्दियों में बारिश का जो दूसरा सिलसिला है ये बलूचिस्तान और सिंध से होता हुआ बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुका है। मैदानों में बारिश हो रही है और पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो रही है, जो कि बुध तक जारी रहेगी। देखेंगे इस बारे में इस्लामाबाद से यासिर मलिक की रिपोर्ट। मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। बुध तक कहीं रिमझिम तो कहीं रुई के गालों से मौसम पर छाई रहेगी मस्ती। महकमा मौसमियात ने नवीद सुनाई है कि बलोचिस्तान में अक्सर मकामात पर, सिंध में चंद मकामात पर, जबकि इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी आइंदा 48 घंटे जारी रहेगी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला पीर को भी खत्म नहीं होगा, बल्कि वक्फे वक्फे से बुध तक चलता रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -14 तक गिर गया। कलाम -10, गिलगित बकरोट अस्तोर -7, कलात, पारा चनार, मालम जब्बा -6, रावलाकोट -5, कोयटा, चित्राल और मरी में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यासिर मलिक, दुनिया न्यूज।
वेलकम बैक। कुछ दाखिली मसाइल की बात करते हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि पूरी दुनिया जानती है पीपल्स पार्टी को उनसे क्यों तकलीफ है। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तेज तर अदालती निजाम ला रहे हैं। मजीद कहा, फिकही तंजीमों और दहशतगर्द तंजीमों में फर्क होता है। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर सलमान हैदर की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। देखते हैं इस बारे में कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। वजीर दाखिला चौधरी निसार की पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई। मीडिया के पीपल्स पार्टी की जबान बोलने पर हैरानी का इजहार। कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में उनकी तकरीर का जवाब नहीं था, इसीलिए भाग गई। पीपल्स पार्टी की जबान इस्तेमाल करके जो तनकीद हुई, मुझे उसका इंतहाई अफसोस है। बेहतर होता कि जो मैंने सेनेट में तकरीर की उसका जवाब दिया जाता। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी निसार ने कहा कि फिकही और दहशतगर्द तंजीमों में फर्क के बयान पर बिला वजह तनकीद का तूफान खड़ा किया गया। मैंने अपनी तकरीर में कहीं भी गुंजाइश नहीं दी थी किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तकरीर मेरी रिकॉर्ड पे है, कोई पढ़ तो ले। बगैर पढ़े कुछ लोगों ने उससे मतलब बांध लिए। वजीर दाखिला ने बताया कि प्रोफेसर सलमान हैदर की बाजियाबी का टास्क सिक्योरिटी एजेंसीज को दे रखा है। दहशतगर्दों को सजाओं के लिए तेज तरीन अदालती निजाम ला रहे हैं। न्यूज लीक्स पर रिपोर्ट तैयार है, जल्द हुकूमत को पेश कर दी जाएगी। कैमरामैन जावेद कुरैशी के साथ कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, कलर सईदा। और खबर यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी की मुखालिफ हो गई। मरकजी शुरा ने मुत्तहदा मजलिस अमल की बहाली की भी मंजूरी दे दी है। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी नामंजूर। शहर इक़्तिदार में मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में JUI फे की मजलिस शूरा का हुआ इजलास। मजलिस शूरा ने फौजी अदालतों को इंसाफ की बुनियादी असूलों के मुनाफी करार दे दिया और अराकीन ने भरपूर मुखालफत का फैसला कर लिया। इजलास में मुल्क में राइज अदालती निजाम के तहत तमाम मुतनाज़ा अमूर को निपटाने पर इत्तफाक किया गया। मरकजी शूरा ने इजलास में MMA की दोबारा बहाली पर इत्तफाक किया और 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। JUI फे की मरकजी शूरा का इजलास कल भी जारी रहेगा, जिसमें इंतखाबी इत्तेहाद और हुकूमत में शमूलियत के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। कराची में तकरीबकारों का नया नेटवर्क एक्टिव। बैरून मुल्क राबतों का इंकशाफ। लांढी, कोरंगी और गुलशन इकबाल से 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूद बरामद। साहिवाल में गल्ला मंडी के करीब से 19 किलो हेरोइन और 10 किलो चर्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। और बल्दियाती नुमाइंदों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने 43 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए।